नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी 11th का पेपर देकर आए हैं या पेपर दे रहे हैं और ये लगातार रो रहे हैं कि हमारा 11th बेकार हो गया, बेकार हो गया, बेकार हो गया। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10th का प्यार और 11th की मार्कशीट कहीं पर भी काम नहीं आती। आप पास हो गए, बस यही ज़रूरी है। यानी 11th को केवल आप पास हो गए तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन 12th को अब आपको बनाना है और 12th को बनाने के लिए आप अभी से लग जाइए। यानी जैसे ही पेपर ख़त्म हो 12th के बारे में सोचिए और 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि सर 12th में करें क्या कि जैसे कि 11th हमारा बेकार हुआ है, 12th बेकार ना हो। और इसके बाद जो बच्चे IIT की तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे नीट की तैयारी करना चाहते हैं या अदर एग्ज़ाम जो भी वो करना चाहते हैं इंटर की बाद, उसकी भी तैयारी साथ ही साथ करते रहें। तो वो कैसे होगा, आइए आज उसी विषय में हम लोग चर्चा करने आए हैं। इस वीडियो में आज हम उसी विषय में चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये लेकर आया हूँ। इसमें हम आज आपको ये बताएंगे कि आपका 12th कैसे अच्छा होगा और इस 12th में हमारी क्या भूमिका रहेगी, ये भी हम आपको आज बताने वाले हैं। 8 ऐसी बातों को बताएंगे, अगर उसको आपने साल भर फॉलो कर लिया तो आपको 90+ % लाने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन 8 बातों को। फिर उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि हम आपके लिए क्या करने वाले हैं क्लास 12th में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहली बात है सिलेबस। ठीक है, तो पहली बात जो आपकी है वो है सिलेबस। यानी आपको जो भी सब्जेक्ट है इस बार आपका क्लास 12th में, उसका आपको सिलेबस पता होना चाहिए। और सिलेबस ऐसे नहीं कि मोबाइल पे रखा हो, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लें। क्या निकलवा लें? प्रिंट आउट निकलवा लें और आप ये देखें कि आपके सिलेबस में है क्या 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 पॉइंट आपके सिलेबस में दिया है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को शुरू करें। तो बच्चों, दूसरी बात आपकी है NCERT टेक्स्ट बुक। यानी आप जैसा कि जानते हैं कि इस समय जो भी सिलेबस हो रहा है वो आपके NCERT पैटर्न पर है। तो आपको NCERT बुक उस सब्जेक्ट की होनी चाहिए और आप उसका डिटेल से स्टडी करें और उस पर ध्यान दें। तो बच्चों, तीसरी बात है डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर और वीकली बेसिस पर आपको टारगेट डिसाइड करना है और उसको एक पेज पे लिखकर सामने रखना है, जिससे आपको ये पता चले कि हमको कैसे कंप्लीट करना है अपने कोर्सेज को। क्योंकि जब तक आप टारगेट निर्धारित नहीं करेंगे तब तक आप मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप सोचेंगे चलने के लिए तभी वहां तक पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले आपको टारगेट निर्धारित करना। अब हम बात करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों को अगर किसी स्थान पर जाना है या कोई जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग को अगर किसी स्थान तक जाना है या कोई भी काम करना है तो उसके लिए टारगेट निर्धारित करना होता है। तो तीसरी बात हमारी वही है कि टारगेट निर्धारित करना है। तो आइए चलते हैं उस टारगेट को निर्धारित करने के लिए। तो बच्चों, चौथी बात है योर ओन हैंड रिटन प्रॉपर नोट्स। यानी कि यदि आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं तो आपको वो नोट्स पूरी तरह से याद होंगे, क्योंकि एक पुराने साइकोलॉजिस्ट ने भी बताया है कि लिखने से चीज़ें याद हो जाती हैं। तो जब आप एक बार अपनी चीज़ों को लिखेंगे तो आपके दिमाग में वो फीड होगा और जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें जल्दी जल्दी याद होंगी। और एक चीज़ ध्यान जरूर रखिएगा, क्या करना है कि आपको शुरुआत से ये सारे काम को करना है, रोकना नहीं है। और एक बार आप क्या करेंगे, एक बार उसकी लॉन्ग नोट्स बना लेंगे, यानी बहुत ही बढ़िया तरीके से। उसके बाद मान लीजिए आपका 15 पेज में आपका सिलेबस पूरा हुआ तो 2 पेज का एक शॉर्ट नोट्स फिर आपको बनाना होगा। उससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम से पहले जब उसको देखेंगे तो धड़ाधड़ा आप उसको क्या कर लेंगे, धड़ाधड़ा आप उसको रिवीजन कर लेंगे। और इससे आपको होगा क्या, आपका रिवीजन बहुत ही कम समय पे हो पाएगा।
तो बच्चों पांचवी बात हमारी क्या है, अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि आपको मैथ अच्छा लग रहा तो आप मैथ ही पढ़ रहे हैं, फिजिक्स अच्छा लग रहा तो फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री अच्छा लग रहा तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिंदी अच्छा लग रहा तो हिंदी पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश अच्छा लग रहा तो इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, या जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है केवल उसी पर ध्यान दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपको और सब्जेक्ट वीक होते जाएंगे। इसलिए आपको लगातार हर एक सब्जेक्ट में प्रॉपर टाइम देना होगा और हर एक सब्जेक्ट को ध्यान देना होगा, जिससे आपको आखिरी समय पे कोई दिक्कत ना हो और आप हर एक चीज़ को सही तरीके से सही टाइम पे कंप्लीट कर सकें। तो चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों छठवीं बात है रेगुलर रिवीजन। जैसा कि आप जानते हैं कि आप पढ़ तो बहुत कुछ लेंगे, लेकिन अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो पुरानी चीज़ें भूल जाएंगे, तो आपका आगे पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए लगातार आप वीकली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे रिवीजन करते रहें, जिससे आपको पुरानी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से आपके दिमाग में हमेशा रहें। क्योंकि अगर आप लगातार रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके दिमाग से वो चीज़ें भूलती जाएंगी और आप पढ़ने के बावजूद अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको रेगुलर रिवीजन यानी डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे रिवीजन करते रहना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं। तो बच्चों सातवीं जो बात है वो है डिस्ट्रैक्शन। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अगर ये चीज़ आ गया तो ऊपर की सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। अब आप कहेंगे सर डिस्ट्रैक्शन ये क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, डिस्ट्रैक्शन कई तरीके का होता है। सबसे पहला जो तरीका होता है वो घर से स्टार्ट होता है, यानी घर पे आपको सही तरीके से प्रॉपर पढ़ने ना दिया जा रहा हो, आपके अंदर कई तरीके का बात हो, यानी आपको हर बार जैसे पढ़ने बैठे तो सब्जी लेने के लिए भेज दे मम्मी, ठीक है, तो सब्जी ला दीजिएगा, ये मत कहिए कि सर ने कहा है, ठीक है। मगर और भी तरीके का कि घर पे चिंता है कि पापा कैसे फीस देंगे, और इस तरह के काफ़ी जो घर की प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चों को हर समय टेंशन होती है। तो वो चीज़ें तो स्वाभाविक है, तो उस विषय में आप कम सोचिए, क्योंकि उसको सोचने के लिए आपके माता पिता, आपके गार्जियन ऑलरेडी उपस्थित हैं। दूसरी जो बात है वो है प्यार। क्या है? प्यार। प्यार मैं लिख भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि प्यार बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। यानी आप अगर प्यार के चक्कर में पड़ गए तो समझ लीजिए सारा चक्कर बेकार हो जाएगा। इसलिए प्यार मोहब्बत को थोड़ा सा साइड रख लीजिए, क्योंकि यही 1-2 साल है जब आप अपने आप को अगर ढंग से बना लिए तो काफ़ी प्यार भी मिलेंगे, मोहब्बत भी मिलेंगे। अगर यही समय अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया तो जो प्यार साथ है वो प्यार चला भी जाएगा, ठीक है। अभी हमने कुछ समय पहले बताया 10 का प्यार और 11 की मार्कशीट काम नहीं आती है, तो आप 12 में आ गए तो 12 में भी प्यार काम नहीं आता अगर आप सक्सेस नहीं हुए। आप अगर सफल हैं तभी सब कोई आपके साथ है, अगर आप असफल हैं तो कोई भी आपके साथ नहीं होगा, केवल आपके माता पिता को छोड़कर। तो इसलिए आपका ये बहुत ही पीक पीरियड चल रहा है, आप मन लगाकर पढ़ाई करिए। अब उसके बाद और भी चीज़ों का डिस्ट्रैक्शन होता है जो है दोस्तों का। आप लोग के पास दोस्त होंगे, क्या होंगे? दोस्त होंगे। तो उन दोस्तों के साथ आप रहिए, लेकिन लिमिटेड रहिए, जितना आपको काम हो, जितने से आपका काम कंप्लीट, मतलब जितने से आपका काम ख़त्म हो जाए, मतलब जितने से आपका काम चल जाए। कुल मिलाकर कहने का मतलब है जितने से आपका काम चल जाए उतना दोस्तों के साथ रहिए, अदरवाइज आप अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो है मोबाइल। मोबाइल अगर आपके पास है, क्या है? आपके पास अगर मोबाइल है तो मोबाइल में आपको करना क्या है कि आप मोबाइल तो इस समय अगर नहीं है तो पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्योंकि मोबाइल के द्वारा ही कई अच्छे टीचर्स होते हैं। मेन बात है कि कोई भी चीज़ की अधिकता इंसान को बर्बाद कर देती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मोबाइल का उतना ही यूज करना है जितना आपको आवश्यकता हो। अब वहाँ से आप इंस्टाग्राम हो गया, रील्स हो गए, और भी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए देख लें। अब उसी पर बिल्कुल लगे ना रहें, क्योंकि अगर आप उस पर एकदम लत लग जाएगी तो आपकी ये सारी जो ऊपर की बातें बताए हैं सारी की सारी बातें बेकार हो जाएंगी। आप कहेंगे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों से पढ़ लेंगे, परसों नहीं लास्ट में पढ़ लेंगे। इस तरह से आप फिर जीवन भर नहीं पढ़ पाएंगे।
तो बच्चों लास्ट बात आज आपसे करनी है, वो बात है 8th पॉइंट की। वो पॉइंट क्या है कि प्रीवियस ईयर पेपर, यानी आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। आप बहुत कुछ पढ़ ले रहे हैं लेकिन एग्जाम में अगर नहीं आया तो आपका पूरा पढ़ा हुआ चीज़ें बेकार होगी। इसलिए आपको गधे की तरह प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको स्मार्ट प्रैक्टिस करनी है। वो स्मार्ट प्रैक्टिस कैसे समझ में आएगी? जब आप खुद पर डिपेंड होंगे। मेन बात है आप खुद पर डिपेंड रहिए, किसी और पर ना डिपेंड होइए कि हमको दूसरा बताए वो कैसे। टीचर्स की आवश्यकता होती है, गार्जियंस की, केवल गाइड लेने के लिए, और आप अपने ऊपर डिपेंड रहिए, अपने से सारी चीज़ों को कंप्लीट करने की क्षमता रखिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर बताएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, कौन से पॉइंट बार बार पूछे जा रहे हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर को देखना है और जो भी चैप्टर आपके ख़त्म हो रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर से ज़रूर लगाकर जाने हैं। तो दोस्तों ये 8 बातें थी। अगर ये 8 बातें आप अपने दिमाग में बैठाएंगे तो आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे और 90+ % लाने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। अब बात आती है कि ट्यूशन ट्यूटोरियल आपके लिए क्या करने वाला है इस बार क्लास 12th में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बार हम आपके लिए जल्द ही क्लास 12th की मैथ का कोर्स लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर। तो आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि जल्द ही आपको क्लास 12th की वीडियो मिलने वाली है मैथ की, और अदर सब्जेक्ट की भी जल्द ही हम प्रयास कर रहे हैं और टीचरों को जोड़ने का, और जो हमसे हो सकेगा यानी मुझसे हो सकेगा वो मैं आपके लिए लगातार कर रहा हूं और करते रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को और लंबी नहीं करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों के साथ, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।